बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नानी दादी के ज़माने का एक बहुत ही नायाब नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको हड्डियों की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, जिस्म में जगह जगह दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, पट्ठों में अकड़न हो जाती है, अक्सर बैठे बैठे टांग में खिंचावट हो जाती है, शुगर नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही, ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो जाता है या अचानक लो हो जाता है, तो ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए आप इस बाजरे की रेसिपी का इस्तेमाल करें। तो तरीक़ाकार मैं आपको बता देती हूँ कि 20 रुपए का मैंने बाजरा लिया है। इंतहाई सस्ती रेसिपी है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपने इसको इस तरह पानी में डिप करके रख देना है। बाजरा थोड़ा सा सख्त होता है, इसको एक रात के लिए आपने इस तरह पानी में भिगो देना है। अगर आप एक रात के लिए नहीं भिगो सकते तो कम से कम इसको 4 घंटे के लिए आपने लाजमी भिगोना है। इस बाजरे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं फ़ायदे बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने इसको पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि आपने इसका पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसका पानी भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाजरा जो है आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब इस बाजरे की एक मज़ेदार सी रेसिपी बना लेंगे। इतने ज़्यादा इस बाजरे के फ़ायदे हैं, एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी समेत बाजरे को ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है, ठीक है। ये सारा बाजरा हमने जग में डाल देना है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसको अच्छी तरह से हम एक लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे। 2 मिनट तक आपने ब्लेंडर जग में इसको अच्छी तरह से घुमाना है। ये पूरी रात का भीगा हुआ बाजरा है, बहुत ही आसानी के साथ इसका लिक्विड पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो रहा है। और अब हम इसको किसी कढ़ाई में निकाल लेंगे, ठीक है। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे और अब इसको पकाना शुरू कर देंगे। तो अच्छी तरह से चम्मच चला लें और इसको मिक्स कर लें। और एक बॉईल आने के बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। आधा किलो दूध की क्वांटिटी है वो इसमें ऐड कर देंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो क्रीमी होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके बीच में गुठलियाँ ना बने। अब इसी दौरान मैं इसमें 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही जल्दी बनकर रेसिपी तैयार हो जाती है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं उन ख़वातीन के लिए भी जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, गिरते हैं और कंघा करने पर उनका जो कंघा है वो बालों से भर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप ये रेसिपी बना के यूज़ करें। टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अगर शुगर के मरीज़ बना रहे हैं तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करें। शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो रोज़ एक टैबलेट खाते हैं अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। टैबलेट का जो असर इफ़ेक्ट होता है वो सीधा हमारे गुर्दों पर और हमारे जिगर पर होता है, ठीक है। आप इस तरह की कोई रेमेडी बना कर रख लें और उसको डेली अपनी डाइट में यूज़ करें। पहले ज़माने के लोग जल्दी से कोई मेडिसिन नहीं खाते थे, इस तरह की रेमेडी बना के अपने बीमारियों का इलाज किया करते थे। तो उस ज़माने के लोग आज के दौर में भी हमसे ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब खा सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है, ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो वक़्त से पहले जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हो चुकी हैं, घरेलू टेंशन, परेशानियों से, बीमारियों से, अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। ये लटकी हुई जिल्द को टाइट करता है और जिस्म में जहाँ भी आपके मोटापा है उसे ख़त्म करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।